अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम तौरीस और इर्तिक़ा का क्विज़ देखने जा रहे हैं। आप इसके अहम पॉइंट्स लिख लीजिए क्योंकि ये आपके इम्तिहान में भी पूछे जा सकते हैं, बहुत ही अहम हैं। तो आइए, हमारा पहला सवाल, विरासत का मुतालिया कहलाता है जेनेटिक्स, फाइलोजेनी, एवोल्यूशन कहलाता है या स्पेसिएशन? क्या कहलाता है? तो ये जेनेटिक्स कहलाता है। अगला सवाल है, जदीद जेनेटिक्स का बाबा आदम किसको कहते हैं? नंबर 1 डार्विन, नंबर 2 बेटसन, नंबर 3 लेमार्क या नंबर 4 मेंडल? तो मेंडल जो है सही जवाब है। तो जेनेटिक्स का बाबा आदम ग्रीगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। जेनेटिक्स किसे कहते हैं? जेनेटिक्स हयातियात की वो शाख है जो जानदारों में होने वाली मुशाबिहतों की तशरीह करती है। जेनेटिक्स एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खुसूसियात की मुंतकिली की वजाहत करती है कि किस तरह खुसूसियात माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। तो हम ग्रीगर जॉन मेंडल को जदीद जेनेटिक्स का बाबा आदम कहते हैं। आइए अगले सवाल की जानिब चलते हैं। अगला सवाल है, मेंडल ने तजुर्बात के लिए कौन से पौधों का इंतखाब किया? गुलाब के पौधों का इंतखाब किया, मटर के पौधों का किया, गोभी या प्याज? तो हमारा सही जवाब है मटर के पौधे। मेंडल ने अपने तजुर्बात के लिए मटर के पौधों का इंतखाब किया क्योंकि इसमें मंदरजा ज़ैल सहूलियात थीं। नंबर 1, इन्हें आसानी से बोया जा सकता है। नंबर 2, इनका दौर हयात मुख्तसर होता है मटर के पौधों का। नंबर 3, खुदजीरगी के फूल होते हैं, यानी उसी फूल का जो है ज़ीरा उसी फूल की कलगी में गिरकर बीज बनाता है। बीजों की कसरत होती है, वो मुतज़ाद विरासती खुसूसियात रखते हैं। मसनवी पारजीरगी से मखलूत नस्ल पैदा करते हैं जो बारावर होती है। तो ये तमाम जो खुसूसियात थीं, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधों का इंतखाब किया। आइए अब अगले सवाल की जानिब। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की फिनोटाइप निस्बत है 1:2:1, 1:2:3, 1:3, 1:2। तो यह है 1:3 जो है सही जवाब है। मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 नस्ल की जीनोटाइप निस्बत है 1:2:3, 1:2:1, 1:3 या 1:1:2? इसका सही जवाब है 1:2:1। तो मेंडल ने जब पस्त खत पौधे का मिलाप ऊंचे खत के पौधों से कराया तो तमाम पौधे जो हासिल हुए वो ऊंचे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इन पौधों के दरमियान उसने खुदजीरगी होने दी। यफन नस्ल के जो पौधे थे उनमें खुदजीरगी होने दी। देखिए, जवाजे, नर जवाजे और मादा जवाजों के इत्तेहाद से कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके दरमियान जो है क्रॉस कीजिए, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इस तरह निस्बत क्या हो गई? 3:1, 3 ऊंचे पौधे और एक पस्त खत पौधा। तो इस तरह फिनोटाइप निस्बत हो गई 3:1। फिनोटाइप निस्बत 3:1 है। जीनोटाइप निस्बत कितनी है? 1:2:1 होती है, क्योंकि एक खालिस लंबा पौधा, दो गैर खालिस लंबे पौधे और एक खालिस बौना पौधा। तो इसलिए जीनोटाइप निस्बत हो गई 1:2:1। पौधे को लंबा बनाने के लिए टी की एक ही नस्ल काफ़ी है, लेकिन पौधे को बौना बनाने के लिए स्मॉल टी की दोनों नकलें होना ज़रूरी हैं। अब आइए अगले सवाल की जानिब। मेंडल के डाईहाइब्रिड क्रॉस की F2 नस्ल की फिनोटाइप निस्बत है 9:3:3:1, 3:3:9:1, 1:3:3:9, 1:3:9:3।
तो सही जवाब है 9:3:3:1। मेंडल ने जब खुदजिरगी होने दी F2 नस्ल में पौधों को, तो ये नर ज़वाजे एक तरफ लिखे हमने, मादा ज़वाजे। खुदजिरगी होने पे यहाँ पे हमें कैसे पौधे हासिल हो रहे हैं? गोल जर्द कैपिटल RR, कैपिटल YY। तो ये कैसे होंगे? गोल जर्द बीज, गोल जर्द बीज। देखिए ज़्यादातर गोल जर्द बीज, कुछ गोल सब्ज बीज हासिल हुए, कुछ जर्द झुर्रियों वाले और कुछ सब्ज झुर्रियों वाले। तो यहाँ पर फिनोटाइप निस्बत 9:3:3:1 है। गोल जर्द 9 हासिल हुए, गोल सब्ज 3 की निस्बत में हासिल हुए, झुर्रीदार जर्द 3 की निस्बत में हासिल हुए और झुर्रीदार सब्ज 1 की निस्बत में, यानी झुर्रीदार सब्ज बहुत ही कम हासिल हुए हमें। तो F1 नस्ल के तमाम पौधे गोल जर्द बीज रखते थे। उनके दरमियान खुदजिरगी कराने पे F2 नस्ल में ज़्यादातर लंबे पौधे हासिल हुए और कुछ बौने पौधे हासिल हुए। इसके लिए आप इससे पहले का मेरा जो वीडियो है वो देखिए। क्रोमोसोम्स बने होते हैं प्रोटीन और DNA से, प्रोटीन और RNA से, चर्बियाँ और RNA, या विटामिन और RNA। तो क्रोमोसोम्स प्रोटीन्स और DNA से बने होते हैं। देखिए हमारे जिस्म में जो खलियात हैं, खलियात में मरकज़े में होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? प्रोटीन्स और DNA से बने होते हैं। इन DNA में जो साख्ती इकाइयाँ, DNA में जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं वही जीन्स कहलाती हैं, जो खसूसियात को माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल करती हैं। जैसे आँखों का रंग, जिल्द का रंग, बालों की साख, हमारा ख़द, इन तमाम पे जीन्स ही काबू रखते हैं। यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम्स जो हैं उनकी जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं DNA और प्रोटीन से बने होते हैं। यही DNA की छोटी इकाइयाँ जीन्स कहलाती हैं। ये DNA का डबल हेलिक्स मॉडल है। DNA ही खसूसियात को मुंतकिल करते हैं। अब आइए अगले सवाल की जानिब। इंसानों में जीन्स का तायुन जिनसी क्रोमोसोम की इस जोड़ी से होता है? XX, XZ, XY या YZ। तो ये होता है XY क्रोमोसोम्स से। बाप में XY क्रोमोसोम्स होते हैं और माँ में XX क्रोमोसोम की जोड़ी होती है। जब बाप के X क्रोमोसोम माँ के X क्रोमोसोम के साथ जुड़ते हैं तो लड़की होती है। बाप के Y क्रोमोसोम माँ के X क्रोमोसोम के साथ जुड़ते हैं तो लड़का होता है। इस तरह बाप के जो Y क्रोमोसोम है जिसका तायुन करते हैं। मर्दों में जिनसी क्रोमोसोम्स की जोड़ी XY होती है और औरतों में जोड़ी XX होती है। बच्चे हमेशा माँ से X क्रोमोसोम हासिल करते हैं, वो लड़का हो या लड़की। मगर बच्चे की जिन्स का तायुन उस क्रोमोसोम पर मुनहसर है जो बाप से हासिल करता है। अगर बच्चा वालिद से X क्रोमोसोम हासिल करता है तो लड़की होगी, Y क्रोमोसोम हासिल करता है तो लड़का होता है। तो इस तरह। अब आइए अगले सवाल की जानिब। आर्कियोपेट्रिक्स रिकास कौन कौन से जानदारों के दरमियान एक कड़ी का काम करता है? परिंदे और रेंगने वाले जानदारों के दरमियान, परिंदे और पिस्तानियों के दरमियान करता है, परिंदे और जलथलीए, या परिंदे और पतंगों के दरमियान ये कड़ी का काम करता है। तो ये परिंदे और रेंगने वालों के दरमियान एक ताल्लुक़ को जो है बतलाता है। आर्कियोपेट्रिक्स रकास क़दीम हैवानात के बाक़ियात हैं, उनके अजसाम या उनके निशानात जो ज़मीन में दब गए उसको हम रकास कहते हैं। तो आर्कियोपेट्रिक्स जो परिंदे का रकास ज़मीन से हासिल हुआ उसमें परिंदे और रेंगने वाले दोनों की खसूसियात मौजूद थीं। इसमें चोंच और पर मौजूद थे परिंदों की तरह, और इसके मुंह में दांत थे और इसकी दुम थी रेंगने वालों की तरह। तो इस तरह साइंसदानों ने अंदाज़ा लगाया कि ये परिंदों और रेंगने वालों के दरमियान एक ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। अगला सवाल है, हमतरकीब आज़ादी की मिसाल है? परिंदे और तितली के पर,
आलू और शकरकंदी, हाथी की सूंड या चिंपैंजी के हाथ, या हमारे हाथ और बिल्ली के पंजे। तो इसका सही जवाब है हमारे हाथ और बिल्ली के पंजे, हम तरकीब आज़ा। क्योंकि दोनों की जो है साख्त, बुनियादी साख्त एक जैसी है, लेकिन उनका काम जो है मुख्तलिफ है। तो ऐसे आज़ा को हम कहेंगे हम तरकीब आज़ा, होमोलॉगस आज़ा, जिनकी बुनियादी साख्त एकसां हो लेकिन काम मुख्तलिफ हों। इस तरह के आज़ा को हम तरकीब आज़ा कहते हैं। आइए देखते हैं हम तरकीब आज़ा और मुशाबा आज़ा के दरमियान क्या फ़र्क है। होमोलॉगस या हम तरकीब आज़ा ऐसे आज़ा जिनकी बुनियादी बनावट एकसां लेकिन अफ़ाल मुख्तलिफ हों, हम तरकीब आज़ा कहलाते हैं। मसलन परिंदे, रेंगने वाले जानदार, पिस्तानियों और जलथलियों के बाजू, ये सभी हम तरकीब आज़ा की मिसाल हैं। एनालॉगस आज़ा या मुशाबा आज़ा किसे कहेंगे? ऐसे आज़ा जिनकी बुनियादी साख्त मुख्तलिफ लेकिन अफ़ाल एकसां हों, एनालॉगस आज़ा कहलाते हैं। मसलन चिड़िया और चमगादड़ के पंख, काम तो एक जैसा है लेकिन उनकी साख्त बिल्कुल अलग होती है। चिड़िया के पंख अलग किस्म के होते हैं और चमगादड़ के जो है उसके जो है पर हैं वो अलग किस्म के होते हैं, वो जिल्द से बने होते हैं। मुशाबा आज़ा की मिसाल, दर्ज झैल में मुशाबा आज़ा की मिसाल कौन सी है? परिंदे और तितली के पर, इंसान के दांत और हाथी के दांत, इंसान के हाथ और बिल्ली के पंजे, या कुत्ते और घोड़े के अगले जा रहे। इसमें से कौन से आज़ा मुशाबा आज़ा हैं? इसका सही जवाब है परिंदे और तितली के पर। परिंदे और तितली के पर या परिंदे और चमगादड़ के पर, ये जो है मुशाबा आज़ा की मिसाल हैं, क्योंकि इनकी बुनियादी साख्त बिल्कुल अलग है। देखिए यहाँ पतंगे, खलियात की परतें होती हैं जिससे पतंगों के पर बने होते हैं। पंख, परिंदों के पर जो हैं वो बिल्कुल अलग साख्त है उनकी। चमगादड़ के भी जो पंख होते हैं वो भी झिल्ली के बने होते हैं। तो इस तरह काम तो एक है मगर साख्त मुख्तलिफ है। दुनिया के तमाम अफराद एक ही नूह से ताल्लुक़ रखते हैं। कौन सी नूह से? होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस या ड्रायोपेथिकस। सही जवाब है होमो सैपियंस। दुनिया के तमाम इंसान एक ही नूह होमो सैपियंस से ताल्लुक़ रखते हैं। तमाम इंसान एक ही जीन पूल रखते हैं। इंसान जो जिसामत, रंग और शक्ल में एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ नज़र आते हैं लेकिन एक ही नूह के अफराद हैं। क्यों? क्योंकि जब ये आपस में नस्ल अफ़ज़ाइश करते हैं तो अपने जैसे जानदारों को जन्म देते हैं। आपस में नस्ल अफ़ज़ाइश करना और जानदारों को जन्म देना एक ही नूह से होने की सबसे बड़ी दलील है। तो ये बहुत अहम सवालात हैं। सभी सवालात इम्तिहान में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो आप ये सभी जो है नोट्स की शक्ल में लिख लीजिए। और आपको अगर इसका वीडियो देखना है इस लेसन का तो आप साइंस लैब सगर बोलकर आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस सबक का भी वीडियोस में आपको मिलेगा। अगर वो आप वीडियो देखेंगे और बाद में क्विज़ देखेंगे तो आपको अच्छे से जो है सबक ज़हन नशीन हो जाएगा। तो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।